जब तक भाषाई पंडित जीवित हैं तब तक हिंदी और उर्दू का ये बवाल ऐसे ही यथावत चलता रहेगा। इसका निराकरण क्या है वह आप बेहतर जानते हैं। खैर, मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला था। किस्सा यूं कि 1888 में एक हिंदी साहित्य के लिए अब बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति का एक उपन्यास आता है और वो पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदी प्रदेश में और नॉन हिंदी प्रदेश में भी ऐसे छाता है कि उसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखते हैं। उस समय 1888 में जब लगभग सरकारी गैर सरकारी काम उर्दू में हो रहे थे, एक उपन्यास ने लोगों को देवनागरी लिपि सीखने, हिंदी सीखने को मजबूर किया और उस उपन्यास ने एक ऐसी लकीर खींची कि आगे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्यकारों के लिए उस पर चलना जरूरी हो गया। मैं बात कर रहा हूँ देवकीनंदन खत्री का लिखा हुआ चंद्रकांता उपन्यास, जिसे चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति के रूप में जानते हैं। चंद्रकांता उपन्यास है और उसकी सफलता और लोगों में हिंदी सीखने की इस ललक को देखते हुए बाबू देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता को कई भागों में लिखा। लगभग उस उपन्यास के संतति के रूप में, यानी 6 भाग हैं और हर एक भाग में 4 भाग है, उपभाग हैं। कुल मिला के 24 भाग में वो उपन्यास है। तिलिस्म, अय्यारी, 2 राजघरानों के बीच लड़ाई, प्रेम का पूरा मामला, और इसी पर एक दूरदर्शन ने धारावाहिक भी बनाया था चंद्रकांता, जो बेहद बेहद लोकप्रिय हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि उस दौर में एक ऐसा लेखक जो नॉन हिंदी आदमी था, जिससे हिंदी लिखने पढ़ने से कोई विशेष रुचि नहीं थी। वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में लहरी नाम से एक प्रेस स्थापित किया, सुदर्शन पत्रिका निकाली, हिंदी के लिए बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन हिंदी काम करने से पहले वो क्या काम करते थे, इसको ये सोचने वाली बात है। वो जंगलों के लकड़ियों के सट्टे लिया करते थे, वहाँ काम करते थे अलग अलग जगहों पे। एकदम अलग आदमी हिंदी में आता है और हिंदी को बदल के रख देता है, हिंदी के लिए एक लकीर खड़ी करता है, हिंदी के लिए एक रास्ता बनाता है।